मौलाना कलीम सिद्दीकी जो काम कर रहे थे वो तो 20 साल से कर रहे थे, और सब जानते हैं कि वो लोगों से क्या बात कहते थे और लोग किस तरह उनके अखलाक से मुतासिर होते थे। हमारे उलमा के तबके में जो बेहतरीन अखलाक वाले उलमा हैं उनमें पहला दूसरा नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी का, और लोग उससे मुतासिर होते थे। और वो मैं जानता हूँ कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि तुम कोई लालच या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई दबाव। वो इतना जानते थे कि कानून में इस बात की इजाज़त है, दस्तूर में, कि हम आपसे कोई बात अपने मज़हब के बारे में कर सकते हैं, आप कुछ सवाल कर सकते हैं, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप मुझे कुछ जवाब दे सकते हैं। दस्तूर ने आज़ादी दी है। तो अब आप ये सोचिए कि मुल्क के हालात, इस बात का खतरा ज़्यादा है कि मुसलमान कन्वर्ट होंगे किसी और तरफ, या इस बात का खतरा ज़्यादा है कि नॉन मुस्लिम मुसलमानों की तरफ आएंगे। आप ये सोचिए कि जो इस वक्त की हालत, इस्लाम की ताकत है ये कि इवन इन हालात में भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन नौजवान वो अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को कबूल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, दूसरे मुल्कों में भी होती हैं। अब हमारे मुल्क में ये नौबत आई है, लेकिन ये रहेगी नहीं। हाँ, इसकी शक्ल क्या निकलेगी? इस तरह से जुर्म बना करके पेश किया जा रहा है कि ये कानून के खिलाफ। वो असल में उसकी वजह है, उन्होंने संविधान को तो अमेंडमेंट करने का कोई हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि वो तो सीधे सीधे सेकुलर जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बदलना हो जाएगा। तो उसके बदले उन्होंने उसमें ये एक अलग से कानून बनाया, आईपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। और उसमें उन्होंने ये बनाया कि भाई कोई लालच या जोर ज़बरदस्ती ये करके धर्म को किसी को परिवर्तित करना ये जुर्म है। ये तो इस्लाम में भी जुर्म है। ये तो अगर आपने ये कानून बनाया है तो बहुत वेलकम करते हैं हम उसका। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि कोई लालच दिया जाए या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दी जाए। सवाल आपको हैरत होगी हमारे नाज़रीन को कि एक सहाबी थे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मदीने में, उनका बेटा इस्लाम नहीं लाया और वो क्रिश्चियन हुआ। तो उनके बाप ने, उस बेटे के बाप ने बेटे को ये कहा कि देखो बेटा, ये नहीं चलेगा, तुमको भी मुसलमान होना पड़ेगा। ये बात अल्लाह के रसूल तक पहुंच गई। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि बेटे ने आकर कहा या बाप ने पूछा या किसी तीसरे ने कहा, ये मुझे याद नहीं आ रहा। ये मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने बाप को बुलाया और कहा कि तुम्हें अपने बेटे को मजबूर करने का कोई हक नहीं, बिल्कुल उसको उसकी अपनी मर्जी पर रहने दो और किसी तरह का कोई जुल्म ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं है। तो इस्लाम तो इस हद तक जाता है भाई, बाप भी नहीं कह सकता अपने बेटे से, कोई मौलाना के आम पब्लिक का किसी आदमी से कह सकेगा। लेकिन अब ये तो बहुत सी चीज़ों में जुल्म चल रहा है, ज़्यादती चल रही है और उस कानून की इबारत से फ़ायदा उठाया जा रहा है और ज़बरदस्ती ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ज़ोर ज़बरदस्ती की गई फलां के साथ या लालच दिया गया फलां के साथ। लेकिन मुझे एक भी केस इस तरह का नहीं आया है जिसमें ये बात साबित हो। लेकिन उसके अलावा विदेशी फंडिंग का आरोप जरूर लगाया जा रहा है कि 47 करोड़ रुपए उमर गौतम साहब के। बहुत दिलचस्प बात यह है कि अगर आप बैंक रिकॉर्ड से ये बात आप अगर साबित कर रहे हैं तो बैंक से ट्रांजैक्शन किस कानून के जरिए मना है? ऑफिशियली ट्रांजैक्शन हुआ है अगर ये बात हुई है तो मैं तो जितना कानून के बारे में जानता हूँ उसके लिहाज से ऑडिट हुआ है और यकीनन उनके पास वो FRCA वगैरह का इजाज़त होगी। FCRA जो होता है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है। तो उसके तहत अगर सारी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा बाहर से आता है, प्रोपेगेंडा इस तरह किया गया कि ये सब इलीगल है। लेकिन जाहिर है कोर्ट में ये बातें नहीं ठहर पाएंगी, ये बातें नहीं ठहर पाएंगी। लेकिन देखिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को हमेशा जुल्म सहना पड़ा है, बर्दाश्त करना पड़ा है और एक वक्त आता है कि फिर सच्चाई का सूरज तुलू होता है। उन्होंने इसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो नौजवान लोग एक्टिव हैं मुसलमान,
वो कहीं ना कहीं उलमा इकराम के ऊपर भी इसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था, एक बड़े आलिम दीन को टारगेट किया गया और एक के बाद एक का नंबर आएगा। ये बात बार बार सोशल मीडिया पर कही जाती है कि उलमा इकराम को खुलकर सामने आना चाहिए। मैं अपने नौजवानों की फ़िक्र और तशवीश की बहुत कदर करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे नौजवान इस किस्म की बातों को शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों को ये इत्मीनान दिलाना ज़रूर चाहता हूँ कि जिन उलमा से मेरा राब्ता है वो लोग इस सिलसिले में जो कुछ कर सकते हैं खामोशी से कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो ये समझते हैं मुनासिब कि अगर हम इस पर बोलेंगे तो पॉलिटिकल एजेंडा उनका तक़वियत पहुँच जाएगा, हम उसी को एजेंडा बनाने में मददगार हो जाएंगे, तो वो उनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहते। हमारे नौजवान ज़रा इस गहराई को समझें। किसी कमज़ोरी, खौफ और बुज़दिली की वजह से उलमा खामोश हों, मैं कम से कम अक्सर उलमा के बारे में ये बात जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो उलमा ये समझ गए हैं कि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो यही न्यूज़ में ज़िंदा रहेगा और यही इलेक्शन का असल एजेंडा बनता चला जाएगा। इसलिए वो इस सिलसिले में खामोशी को बेहतर समझते हैं और जो इसके अलावा जो भी कोशिशें की जा सकती हैं वो की जा रही हैं। और मैं नौजवानों को ये भी कहता हूँ कि नौजवानों, कोई एक दौर बता दो जिसमें हक की मेहनत करने वालों को तकलीफ़ें न पहुँचाई गई, कोई एक दौर बता दो। तो ये तो एक तरह से मज़ीद तुमको तुम्हारी यकीन को मजबूत होना चाहिए कि जो लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं वो सच्चाई के रास्ते पर हैं और उनके लिए तुम लोगों को दुआ का बहुत एहतमाम करना चाहिए। इत्मीनान रखो, जो कोशिशें की जानी चाहिए वो सब हो।